हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। जो कल की क्लास थी उसमें अवतल दर्पण की दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताया था, और जो आज की क्लास होगी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम में या तो आर्टिकल आएगा 2 से 3 नंबर का, या इसी आर्टिकल पे 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो करना क्या, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए बता रहे, तो सबसे शुरू में एक अवतल दर्पण बना लो। अवतल दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण देखो कल बताया था, जो अंदर से धसा हुआ और किनारों से उभरा हुआ होगा। इसके एक और पॉलिश होगी, ठीक है, पॉलिश। और पॉलिश किस चीज की हमें? लाल ऑक्साइड की। अब ये जो चीज बना रहा हो तो बनानी तुम्हें। जो कल आर्टिकल कराया था उसमें भी सेम था, और जो आर्टिकल आज है वो भी सेम है। लेंस बनाया, नाम दिए M1 M2, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे लो। और दूसरा मेन पॉइंट है इसका ध्रुव, जिसे डिनोट करेंगे हम P से। और उसके बाद मेन चीज है इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद यहाँ इसका एक केंद्र देंगे और एक फोकस दूरी यानी कि फोकस बिंदु F। इतनी हमें चीजें बनानी इसमें कंप्लीट। अब उसके बाद जो कल आर्टिकल कराया था उसमें एक वस्तु थी यहाँ कहीं पे AB, वहां से जो प्रकाश की पहली किरण चली थी, प्रकाश की पहली किरण चली थी और टकराने के बाद किसी बिंदु से, कहाँ से निकली थी? फोकस से। फोकस को थोड़ा यहाँ लिख लेंगे, फोकस। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण चली किसी स्रोत से निकल के, स्रोत कुछ भी हो सके, बल्ब हो गया, लेजर लाइट होगी, सन हो गया, ठीक है। यहाँ टकराई और परावर्तन हुआ, इसका परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो प्रकाश की किरण इस साइड से चली और इस साइड से फोकस होती हुई वापस होगी। अब परावर्तन में पढ़ा होगा तुमने कि जो सोर्स से किरण निकला वो आपतित किरण हो, टकराने के बाद जो वापस जाए वो परावर्तित किरण हो। और इनके बीच में बिल्कुल, इनके बीचों बीच जो हम एक रेखा खींचेंगे वो क्या था? अभिलंब, ठीक है। हमारा करनी चैप्टर यहाँ देखो, इनके बीचों बीच था एक अभिलंब, ठीक है। इस वाले जो पॉइंट मिला इसे मान लो कैपिटल M, N कुछ भी मान सको जो आपकी इच्छा है। अब देखो एक आपकी किरण आई, दर्पण से टकराई, परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में फोकस से होते हुए गुजर गई। बीच में इसके एक हमने अभिलंब लिया। अब तुम्हें पता था कि जब पढ़ा होगा परावर्तन इस तरीके का, ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण, और बीच में क्या था? अभिलंब। तो ये वही अभिलंब है। इस साइड आपतन कोण था I और इस साइड परावर्तन कोण था R। और हमें पता था कि I बराबर था किसके? R के, यानी कि आपतन कोण किसके बराबर था? परावर्तन कोण के। तो ठीक इसी साइड जब ये एंगल बन रहा है, ये आपतन कोण है, और इस वाला एंगल को बोल लेंगे हम, ठीक है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आपस में बराबर है, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। अब दूसरी बात, किसी एक रेखा पे ऊपर की साइड अगर कोई एंगल बन रहा हो तो नीचे ठीक जाके उसी साइड सेम एंगल बनेगा, इसे बोल लेंगे हम एकांतर कोण। तो जितना एंगल ऊपर की साइड उतना ही एंगल नीचे की साइड। तो इसका मतलब जो त्रिभुज बन रहा CMF, इसमें कितने एंगल इक्वल आ गए? 2 एंगल, क्योंकि दो तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है दे रखा, और एकांतर कोण की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब एक चीज और समझो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसके दो एंगल भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके दो एंगल भी आपस में बराबर हो गया, जिसके दो एंगल बराबर हो उसकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। ठीक इसी तरीके से जब इसके दो एंगल बराबर आ गए तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या आ गई? बराबर। तो इन्हें ऐसा करके लिखेंगे कि ये से मान लो A, कि त्रिभुज AMC। देखो जो एंगल हमें लेना हो हम बीच में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि M ले रहे हैं ये वाला एंगल, तो M को हमें बीच में रखना है फिलहाल। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? A से,
एम और एम के बाद में सी, यानी कि एंगल ए एम सी बराबर है किसके, सी एम एफ के, एंगल सी एम एफ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपतन कोण बराबर किसके हो, परावर्तन कोण के। पहली चीज तो ये इक्वल दिखा दी दोनों में एंगल है। अब उसके बाद में एंगल एम किसके, एंगल एम किसके बराबर है, एंगल सी के। तो किस तरह दिखाओगे, एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी बराबर होगा किसके, एंगल सी के, एम सी एफ, एंगल एम सी एफ। जो एंगल दिखाना वो हमें बीच में रखना है, ठीक है। और ये किस वजह से बराबर है, एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। और ये आपतन और परावर्तन कोण की वजह से इक्वल है। अब जब दो एंगल इस त्रिभुज में इक्वल आ गए तो सी एफ किसके इक्वल आएगी, भुजा एम एफ के। तो सी एफ किसके बराबर आ जाएगी, एम एफ के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब ये एंगल एक्स है तो इसी भुजा का ही एफ भी कितने का होगा, एक्स का, ठीक है। क्यों, एकांतर की वजह से। ये भी एकांतर कोण बराबर, यहाँ भी एकांतर कोण इक्वल। तो ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक इसी तरीके से यह वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि तीनों भुजाएं सी एफ एम एफ और एफ पी आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखो उसके बाद करना क्या, बस करना कुछ नहीं है, एंगल इक्वल आ गए, हमें सी पी और सी चाहिए, भुजा क्या चाहिए, पी सी। तो पी सी को बताओ मैं कैसे लिखूंगा, पी सी बराबर क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस एफ पी, यानी कि सी एफ प्लस एफ पी। भाई पी से सी तक की दूरी चाहिए, तो दो दूरी में बटी हुई ना, एक तो इतनी और एक इतनी। तो मुझे तो पूरी पी सी की दूरी चाहिए, किसके बराबर होगी, सी एफ के और प्लस एफ पी के। अब देखो, पी से सी तक की दूरी हो वर्ग त्रिज्या, पी से सी तक की दूरी क्या हो, वर्ग त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करेंगे। तो पी सी की जगह कितना लिखूंगा मैं, आर, ठीक है। और हमें पता सी एफ और प्लस एफ पी आपस में इक्वल है, और एफ से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। यहाँ देख लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कि पी से सी तक की दूरी हो वर्ग त्रिज्या, पी सी बराबर कितना हो, आर, और पी से एफ की दूरी हो फोकस दूरी, इसे लिखेंगे एफ से। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि जितना एफ पी या पी एफ है उतना ही एम एफ है, और उतनी क्या है, सी एफ। तो सी एफ बराबर किसके है, एफ पी के। तो मैं सी एफ हटा क्या लिखूंगा, एफ पी या पी एफ प्लस पी एफ, एक ही बात है, ठीक है। एफ पी पहले लिख लो, पी एफ पहले लिख लो, एक ही बात है। तो आर बराबर हो जाएगा 2 पी एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पी एफ का मान कितना है, एफ, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके, डिवाइड करेगा, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2। तो फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में यही संबंध था कि जो फोकस दूरी हो वक्र त्रिज्या की आधी हो, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस पीसी की दूरी निकालनी है हमें। पीसी की दूरी हो सी एफ प्लस एफ पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है, तो ये भी कितनी होगी, एफ होगी। और दोनों को ऐड करेंगे, एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, 2f। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, तो एफ बराबर आ गया r/2। तो बच्चों आज के लिए क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।